शक्ति धारा परियोजना के माध्यम से महिला पंचायत नेत्रियों को सशक्त बनाने की पहल सेंटर फॉर कैटालाइजिंग चेंज राष्ट्रीय स्तर की एक गैर सरकारी संगठन है जो 37 वर्षों से भारत में और 17 वर्षों से बिहार में कार्यरत है। महिला नेताओं को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 2007 से C3 बिहार में महिला पंचायत नेताओं के नेतृत्व कौशल के संवर्धन के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दों, मातृ स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन, लिंग आधारित हिंसा, बालिका शिक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दूर करने के लिए कार्य कर रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए C3 ने महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक नई पहल शक्ति धारा परियोजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बिहार में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। शक्ति धारा परियोजना नेतृत्व विकास, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और सामुदायिक स्वास्थ्य एवं आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है जो स्थानीय शासन और सामुदायिक कल्याण में महिला नेताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए C3 ने महिला मुखियाओं के विभिन्न कौशलों को सशक्त बनाने के लिए जिला स्तर पर नेतृत्व शिविरों की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला का दूसरा शिविर 20 दिसंबर 2024 को मुजफ्फरपुर के होटल सिमना मारीपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मीनापुर, कुंडनी, कांटी, पारू, मुरोल, बोचहा, सकरा, मरवन, मुशहरी प्रखंडों की 24 महिला मुखियाओं ने भाग लिया। शिविर में प्रतिभागियों के कौशल और रुचियों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की गईं। आ चुके हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो भी कार्यक्रम, जो भी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित ट्रेनिंग चल रहे हैं, तो पंचायत भवन में एक इंफॉर्मेशन डेस्क होगा। और प्रारूप पे मैं बात करना चाह रहा था कि अभी तक आपकी जो स्किल डेवलपमेंट और जो थॉट है उस पर डिस्कशन करना चाहिए। ये आपने उद्देश्य बताया कि मुझे ये करना है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने क्या किया? अभी तो ये शुरू हुआ है। ये एक कार्यक्रम था जो जहाँ पर चुनी हुई महिला मुखिया आई हैं, वहाँ पर यहाँ पर इन लोगों के साथ एक मोबिलाइजेशन संबंधी कार्यक्रम था। हम लोग एक दूसरे से परिचय कर रहे हैं, क्योंकि बिना परिचय के अगर फील्ड में हम चले जाएंगे तो ये भी हमको जान ले, C3 को जान ले, हम भी इनको जान ले, अच्छे तरह से समझ ले, कार्यक्रम को ये जान ले, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, उसके बाद तभी तो ये इनका एक विज़न क्रिएट हो जाए। तो इससे ये बहुत सारा हम लोग एक्सरसाइज भी था, इनको करवाएं, जो इनको मति मंथन करके बताए भी होंगे, जिनको इनको मति मंथन करके कैसे अपने पंचायत का डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में तो बताया गया सारा। उसके बाद हम लोग फील्ड में आज के कार्यक्रम में इसे C3 सेंटर ऑफ कैटालाइजिंग चेंज में आपको बहुत सारे बारे में बताया गया, जो महिलाओं में जो कमी थी उसके बारे में, चाहे वो टेक्निकल हो, बहुत तरह की बातें जो हम लोग को नहीं जानकारी थी, और घर से जो झिझक थी, पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, अब महिलाएं बढ़ चढ़ के सब कुछ में हिस्से ले रही है। अब तो महिलाएं ट्रेन से लेकर प्लेन तक चला रही हैं। महिलाएं अब किसी से पुरुष प्रधान देश में अभी भी महिलाओं को अभी भी रोका जाता है। जैसे अभी देखिए, जो अभी यहाँ पर ही छोटी सी बात के लिए उलझ गए, ऐसे ही बहुत जगह ऐसा है जो कि अभी भी महिलाओं को बाहर निकलने के लिए रोका टोका जाता है। तो महिला को सशक्त करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बीच में बैठे रहेंगे तो कैसे बात करें? जी, अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे बहुत कुछ जानकारी मिली, महिलाएं कैसे सशक्त होगी, कैसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, GPTP पे किस तरह से तैयार करना है योजना, इस बारे में जानकारी मिली। मेरा नाम रंजना राय, ग्राम पंचायत मीरापुर, मुरौल प्रखंड। सारा काम कर सके, अपने पति के ना रहते हुए भी वो अपनी पंचायत को कैसे डेवलप कर सकती है, अपना योजना स्वयं कैसे बना सकती है, इन विषयों पर भी आज चर्चाएं हुई यहाँ। और सभी लोगों ने अपना जो जैसे GPTP हम लोग तैयार करते हैं उस पर भी बात हुई, उसकी भी योजनाएं बना के कुछ महिलाओं ने दिया, सभी लोगों ने दिया, एक दो जैसे भी हुआ है। और हम समझते हैं कि सब में क्षमता है, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म मिलने की आवश्यकता है, जो प्लेटफॉर्म आज C3 के माध्यम से मिला
महिलाओं को वहाँ पे अपनी बातों को रखने का अवसर मिला है। सब में क्षमताएं हैं लेकिन कार्य कर नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको आज भी हम लोग पुरुष प्रधान समाज में जीते हैं। पुरुष कहीं न कहीं वहाँ रुकावटों का काम करते हैं। सहयोग की आवश्यकता पुरुषों की है, बशर्ते कि उनको भी जो महिला मुखिया हैं उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनको काम करने का अवसर मिलना चाहिए। वो अभी भी नहीं मिल पा रहा है। 90% महिलाएं जो मुखिया हैं आज भी वो पति पर निर्भर करते हैं या उनके भैंसों काम करते हैं, बेटा काम करता है, अभी भी महिलाएं उस पर आधारित है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से और C3 के माध्यम से भी कि जो भी महिलाएं प्रतिनिधि बनी हैं वो अपना काम खुद से करें। उनमें सारे गुण विद्वान हैं। ट्रेनिंग में कितने लोग शरीक हुए और क्या 27 महिलाएं शरीक हुई हैं और सभी में बोलने की क्षमता है और सब कुछ न कुछ करना चाहती हैं, आगे अपने पंचायत का विकास करना चाहती हैं। उन लोगों के माध्यम से यहाँ जो सेमिनार हुआ उसके लिए C3 को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया कर्मी को भी बहुत बहुत आभार। आप लोगों के माध्यम से समाज के लोगों को जानकारी प्राप्त हो कि अब महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं, वो अपना काम खुद से कर सकती हैं, अपना योजना बना सकती हैं, पुरुषों से के साथ कदम से कदम मिला के काम करना चाहती हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ मैडम? मेरा नाम प्रज्ञा कुमारी है। मैं पिलखी गजपति पंचायत की मुखिया हूँ, मुरौल प्रखंड। अब ग्राम सभा भी होती है, उसमें महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा उसमें भागीदारी देती है, उसमें आती है। स्कूल में बालिकाओं की संख्या बढ़ी है, वो भी अपने आप को आत्मनिर्भर हो रही है। मतलब है भले ही जो हो, समाज आज भी हमारे पुरुष को ही प्रधान मानते हैं, लेकिन महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, वो भी आगे आ रही है। बस उन्हें एक सहारे की ज़रूरत है, उन पर कोई प्रतिबंध ना हो, बशर्ते वो महिलाएं आत्मनिर्भर है। महिलाओं को आगे निकलने के लिए अभी और कितनी मेहनत करना पड़ेगा और कौन से क्षेत्र में मेहनत करना पड़ेगा और कहाँ कहीं ना कहीं कमी पा रही है? महिलाओं को सर्वप्रथम शिक्षा दिया जाए, वो शिक्षित होंगी, वो आगे बढ़ेंगी। वो रोजगार मतलब बेरोजगार है, उन्हें रोजगार से हम जोड़ना चाहते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर, अपने आप को आत्मनिर्भर बने और सशक्त बने और अब करें। लीजिए मैडम, आपको इस प्रकार के व्यक्ति से योजना तो ये शक्ति का मतलब यहाँ महिला नेतृत्व से इसको शक्ति को जोड़ा गया है। और पूर्व में भी जो C3 ऑर्गेनाइजेशन है पिछले 17 साल से महिला नेतृत्व जो 50% जब से आरक्षण मिला है उसके बाद महिलाओं को भी आगे बढ़ के अपने पंचायत में काम करना चाहिए, उसके लिए प्रयास कर रही है। और इसके पहले भी हम लोग 38 जिला में मुखिया लोगों को स्वास्थ्य के ऊपर ट्रेनिंग दे चुके हैं। लेकिन इस जो शक्ति धारा कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो महिलाओं को डिजिटली लिटरेट करना है। डिजिटल लिटरेसी में के रूप में इनको सशक्त करके हमारा उद्देश्य कार्यक्रम का है कि अपने पंचायत की महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल लिटरेसी पर सशक्त करें और डिजिटल जो भी फ्रॉड होता है उनसे अवेयर करें, क्योंकि मुख्य रूप से जो डिजिटल फ्रॉड होता है वो महिलाओं और लड़कियों को ही टारगेट करते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी वेबसाइट पर हो, फेसबुक पर हो, जो भी सोशल साइट्स हो, महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इनको डिजिटली ट्रेंड करेंगे और फिर ये अपने पंचायत के लड़कियों और महिलाओं को इसके पर शिक्षित कर सके और अपने पंचायत के कार्यों को भी डिजिटली रूप से देख सके, GPTP अपलोड कर सके। उसके बाद दूसरा उद्देश्य हमारा इस कार्यक्रम का है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व में हेल्थ पर काम किया है लेकिन रोजगार बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो भी चल रहा है, जो बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट्स वही ट्रेनिंग है और नेशनल लेवल स्किल डेवलपमेंट्स जो भी संबंधित जो योजनाएं हैं, तो इनके पंचायत में हम लोग इनके पंचायत भवन में एक इंफॉर्मेशन डेस्क बनाएंगे जहां पर इस ज़िले में जो भी स्किल सेंटर चल रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत या फिर प्राइवेट में भी ICICI फाउंडेशन वगैरह और बहुत सारे का यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, उन सारे का जानकारी रहेगा, एड्रेस रहेगा, और ताकि ये अपने पंचायत की लड़कियों और महिलाओं को उसके बारे में जानकारी दे सकें, ताकि वो ट्रेनिंग ले सके और वो इनकम जनरेटिंग और अपने पैर पर वो खड़ी हो सके, उनको किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़े। इसके बाद हम लोग 24 तारीख को एक ये कैरियर काउंसलिंग का कैंप भी करवा रहे हैं एक पंचायत में। एक कैरियर काउंसलिंग कैंप का हमारा उद्देश्य ये है कि लड़कियां जो 15 से 25 साल तक की हैं, जो अपने कैरियर के बारे में सोच रही हैं अभी से ही कि हमको आगे अपने पति पर निर्भर नहीं रहना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है,
तो उनके लिए कैरियर काउंसलिंग का हम लोग करेंगे, जो 3 पंचायत को कंबाइन करके होगा। 35 से 40 लड़कियों का ये बैच होगा। उनके बारे में एक विशेषज्ञ कैरियर काउंसलिंग के कंसल्टेंट आएंगे और उनको करीब 3 घंटे से 4 घंटे का वो कैरियर काउंसलिंग कर दे, ताकि वो अपना करियर का मार्गदर्शन उनको हो सके, सही चुनाव हो सके। क्योंकि बहुत सारे आप लोग भी देखते होंगे, बहुत सारे जो लड़के और लड़कियां हैं वो अपने करियर का चुनाव सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों से बात करते हैं और उनको सही एडवाइस नहीं मिलता है। उनके अंदर गुण कुछ और है और बढ़ कहीं और जाते हैं, और नतीजा होता है कि बेरोजगार हो जाता है। तो हमारा इस परियोजना के तहत हमारा उद्देश्य ये भी है कि उनको कैरियर काउंसलिंग कराया जाए, ताकि वो अपना इनकम जनरेटिंग खासतौर से लड़कियाँ वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ी हो सके, किसी पर निर्भर नहीं हो। क्या परिचय? मेरा नाम आकाश कुमार सिंह, कार्यक्रम पदाधिकारी C3 पटना। महिला मुखिया नेतृत्व कैंप का आयोजन किया है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है? उद्देश्य है, महिला मुखिया नेतृत्व का उद्देश्य है कि नारी सशक्तिकरण तो बहुत पुराना चीज़ हो गया, उस पर हम लोग लगभग खरा उतर चुके हैं। और नेतृत्व की बात है तो नेतृत्व करने की क्षमता जो होनी चाहिए उसका हमें विकास हो। C3 का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग को नेतृत्व की करने की क्षमता बढ़ाएं या बताएं। और मैं कुमारी याचना, मुखिया ग्राम पंचायत राजवीरपुर, प्रखंड कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, मुखिया संघ अध्यक्ष कांटी। मैं C3 के सभी मेंबर को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छा व्यवस्था की, हमें ट्रेनिंग किया। हम अपने पंचायत में महिलाओं को सशक्त कैसे करें, उन्हें आगे कैसे लाएं, वो अपने समुदाय को नेतृत्व कैसे करती है। पुरुष तो कहीं भी जाके अपना कार्य कर लेते, लेकिन महिलाओं के लिए वो अवसर नहीं मिलती। वो बेरोजगार है, अपने आप को असहाय महसूस करती है। उन्हें सशक्त बनाना है और अपने पंचायत को डिजिटल बनाना है। शिकायत नहीं कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। क्या परिचय? मेरा नाम गुड़िया कुमारी, मैं सुमेरा पंचायत की मुखिया हूँ, प्रखंड कुढ़न में। आज का जो C3 के माध्यम से जो कार्यक्रम था, शक्ति धारा ये कार्यक्रम का नाम है, जिसमें नारी क्षमताओं का विकास करना, नारी में जो नेतृत्व क्षमता है उसको और ज़्यादा डेवलप करना। सबसे पहले तो मैं C3 के सभी जितने भी कर्मी हैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने आज जिले के 27 महिला मुखिया प्रतिनिधि को यहाँ इस प्रशिक्षण में, सेमिनार में बुलाया और उनको एक साथ बोलने की क्षमता का विकास और कार्य करने की योजना बनाने के लिए सभी जो महिलाओं के अंदर में क्षमता होनी चाहिए, जिससे वो पंचायत का अपना डेवलपमेंट कर सकें। वो क्या क्या काम कर सकती हैं महिलाओं की शक्ति को उभारने के लिए, उन्हें बोलने की क्षमता का विकास करने के लिए सारी बातें कुछ मीडिया के माध्यम से और जो डिजिटल माध्यम से भी बताया गया, और आगे दूसरे राज्यों की जो महिलाएं काम कर रही हैं उसको भी दर्शाया गया, ताकि हमारे